Hello to all class 12 students and class. We are in lesson number 8 and I told you about some basic definitions like that of cost. Right now I told you that we'll be reading only this part. We'll be doing only cost. For one or two more classes then we'll move to revenue. So I told you that what exactly revenue cost is. Then we did read about different types of cost. That was real cost, private cost, social cost, explicit, implicit cost, right? Accounting cost, money cost. Now we'll be moving forward with another type of cost and their behavior will be. So we are doing cost part. Today we'll do the fixed cost and variable cost. Fixed cost and variable cost. This is very easy to understand. Fixed cost and variable cost. Remember, fixed cost, fixed factor. First we'll revise fixed factor. What are fixed factor? Fixed factors are those factors of production which have long life and which are very expensive, and once they are bought and installed in the factory or in the business, they stay there for a very long period of time. And one more important thing about fixed factor is this, that the fixed factor cannot be changed or cannot be increased or decreased in short run, right? They can be increased or decreased in long run only. That means in long run you can arrange for building, in long run you can arrange for land, in long run you can arrange for machinery, right? But in short run it's not possible. So fixed factor examples are machinery, land, building, plant, etc. Right? These all things are very expensive and they got very long life. So fixed factor, once installed in your business, in the factory, in the firm, in the industry, they are there for a very long period of time, and they cannot be changed in short run, right? So whatever the firm spends on fixed factors is known as fixed cost, right? तो फर्म जितना भी इन चीजों में खर्च कर रही है, फर्म जितना भी फिक्स्ड फैक्टर में खर्च कर रही है, फिक्स इनपुट में खर्च कर रही है, कितना भी मनी में, मशीनरी में खर्च कर रही है, लैंड में खर्च कर रही है, बिल्डिंग में, प्लांट में, वो सारा क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है. ठीक है? तो whatever the firm spends on fixed factors is known as fixed cost. ठीक है? So the quantity of which can either be increased or decreased. I told you इनकी क्वांटिटी को आप शॉर्ट रन में बढ़ा और घटा नहीं सकते हो. शॉर्ट रन में आप 2-3 महीने के अंदर आप जमीन का इंतजाम नहीं कर सकते हो, या एक फैक्ट्री खड़ी नहीं कर सकते हो, या एक इंडस्ट्री नहीं बना सकते हो, मशीनरी का इंतजाम नहीं कर सकते हो, राइट? शॉर्ट रन में इन चीज़ों को बढ़ाया नहीं जा सकता है. हाँ, इनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है शॉर्ट रन में, या इनको फिक्स फैक्टर के ऊपर जितना भी खर्चा किया जाएगा वो क्या होता है? आपका क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट होता है. ठीक है? फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. वेरी सिंपल. फिक्स्ड कॉस्ट आर दोस कॉस्ट व्हिच आर स्पेंड, और मनी व्हिच इज स्पेंड ऑन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं. ठीक है? नेक्स्ट इज योर वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है? अब जितना भी पैसा हम किसके ऊपर खर्च करेंगे, जितना भी पैसा हम वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर खर्च करेंगे. ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स. सो कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं भाई, या वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? तो पहले भी बता चुकी हूँ, बट आई डोंट नो यू रिमेंबर और नॉट. वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जिनको हम शॉर्ट रन में बढ़ा या घटा सकते हैं. ठीक है? इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? एग्जांपल्स है रॉ मटेरियल, राइट, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की चीजें जो आप शॉर्ट रन में इजीली बढ़ा या घटा सकते हो, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और इनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट. सो कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है? ये तो आपकी क्या होगी? दो तरह के कॉस्ट हो गए. अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाता है? टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है? अब मैं बोलूं कि टोटल कॉस्ट क्या है?
तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मैं जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाता है, टोटल कॉस्ट बन जाता है, राइट। सो बेसिकली क्या है, बेसिकली शॉर्ट रन में आपके पास क्या है, दो तरह के कॉस्ट्स हैं, ठीक है। एक कॉस्ट है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ये रहा फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा है आपके पास वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाता है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। आई होप दिस एटलीस्ट दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली क्या है कि शॉर्ट रन में, हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन में आपके पास कितने तरह की कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। तीन तरह की कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल, टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये आपके शॉर्ट रन के क्या है, कॉस्ट्स है। फर्स्ट इज योर टोटल कॉस्ट, जो कि मैंने आपको अभी बताया, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट किससे बनता है, अभी मैंने आपको बताया था, टोटल कॉस्ट आपका है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को जोड़ दे तो क्या बन जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दे तो क्या बन जाता है, टोटल कॉस्ट बन जाता है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट कैसे बनेगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपका इस तरह से चलेगा। तो वेरी वेरी सिंपल, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू FC प्लस BC एंड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू AFC प्लस ABC। आगे जाकर के आई एम नॉट गोइंग टू राइट अगेन अगेन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पूरा पूरा नहीं लिखूंगी, आई विल बी राइटिंग ABC, AFC, FC एंड BC, करेक्ट। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस, दीज आर व्हाट द टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो आपके हैं। इसके साथ साथ आपका मार्जिनल कॉस्ट भी है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, आपको पहले से पता है, टोटल कॉस्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट n माइनस TC n माइनस 1। ये आप फॉर्मूला शुरू से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। या ये आपका क्या रहेगा, टू रहेगा, ठीक है, करेक्ट। सो अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, फिर से समझते हैं। शॉर्ट रन हम कॉस्ट वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू वाला पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट रन में कितने तरह के कॉस्ट होते हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बनता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। Fixed cost is that cost which is incurred on fixed factors of production. Variable cost is that cost which is incurred on variable factors of production. इन दोनों को जोड़ दे तो टोटल कॉस्ट बन जाता है। एवरेज कॉस्ट के बारे में बात करें तो एवरेज कॉस्ट बनता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको जोड़ दिए तो क्या हो जाता है, AC बन जाता है। एंड मार्जिनल कॉस्ट आपको पता है कैसे है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, इस चीज को पढ़ेंगे। पहले हम टोटल्स पढ़ेंगे, फिर हम एवरेजेस पढ़ेंगे और फिर हम क्या पढ़ेंगे, मार्जिनल्स पढ़ेंगे इस कॉस्ट में। इनका डायग्राम्स भी पढ़ेंगे, इनका डायग्राम्स का बिहेवियर पढ़ेंगे, डायग्राम्स ऊपर नीचे क्यों होता है, क्या रीजंस है, वो सब भी पढ़ेंगे, ओके। सो नाउ वी रीड अबाउट टोटल कॉस्ट। हम वाला पार्ट पहले पढ़ेंगे, ठीक है। दिस पार्ट विल फिनिश, देन दिस एंड देन दिस। सो शॉर्ट टर्म में कितने तरह के कॉस्ट होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, TC, ठीक है, देन AC and then MC. TC, AC, MC. Total cost, average cost and marginal cost. Okay. Now we'll be reading about what I told you. We'll be reading about total cost first. Total cost curves. ये हम पढ़ने वाले हैं, टोटल कॉस्ट क्या होते हैं और उनके कर्व्स कैसे होते हैं। तो टोटल कॉस्ट पहले है क्या, टोटल कॉस्ट रेफर्स टू टोटल ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय फर्म इन प्रोड्यूसिंग एनी गिवन आउटपुट, ठीक है। Total cost is total cost or expenditure incurred on production of any commodity. किसी भी commodity को बनाने का जो खर्चा हुआ है वो क्या है, टोटल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट में आपका फिक्स्ड खर्चे भी आते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर,
और वेरिएबल कॉस्ट भी, वेरिएबल खर्चे भी आते हैं जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे होते हैं। फिक्स के एग्जांपल हो सकते हैं मशीन, फैक्ट्री, लैंड। वेरिएबल फैक्टर के एग्जांपल्स हो सकते हैं रॉ मटेरियल एंड लेबर। खास बात यह है कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि फिक्स कॉस्ट के खर्चे कैन नॉट बी फिक्स कॉस्ट, फिक्स फैक्टर्स cannot be fixed factors, I am saying fixed cost नहीं बोली, fixed factors cannot be increased in short run। short run में हम फिक्स फैक्टर्स को नहीं बढ़ा सकते, मतलब शॉर्ट रन में आप मशीनरी, फैक्ट्री और लैंड का इंतजाम नहीं कर सकते, इसलिए कॉस्ट क्या कहलाता है, फिक्स कहलाता है। बल्कि आप वेरिएबल कॉस्ट को, मतलब रॉ मटेरियल या लेबर का खर्चा, रॉ मटेरियल और लेबर को अरेंज कर सकते हो, कैन बी अरेंज, कैन बी इंक्रीज और चेंज लिख सकते हैं हम, कैन बी चेंज्ड, मतलब घटा भी सकते हो बढ़ा सकते हैं इन शॉर्ट रन। मतलब शॉर्ट रन के बारे में बात आए तो शॉर्ट रन में आप रॉ मटेरियल लेबर का इंतजाम कर सकते हो, पर हम शॉर्ट रन में इसका इंतजाम नहीं कर सकते हैं। ओके, सो फॉर द राइट, सो ये तो हो गया आपका ये सारी चीज। तो टोटल कॉस्ट क्या है, वट एवर कॉस्ट इज इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो सारा का सारा जो खर्चा हो रहा है, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट है चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट है, तो वो क्या होता है आपका टोटल कॉस्ट होता है। ठीक है, अब क्या है टोटल कॉस्ट में पहला क्या है फिक्स्ड कॉस्ट, तो हम पढ़ेंगे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ेंगे। अब हम इसको फिक्स्ड कॉस्ट ना बोल के टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरी सिंपल, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय फर्म ऑन द यूज ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट इनकर्ड on fixed factors of production। Very simple, total fixed cost क्या है, आपका जितना भी fixed factors है उनके ऊपर जो खर्चा हुआ है वो सारा total fixed cost है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि fixed factors of production क्या होते हैं और क्या हिसाब किताब है, तो उनके ऊपर जो भी खर्चा हुआ है वो क्या है, total fixed cost है। अब total variable cost, total cost incurred on variable factors of production is called TVC, right? ये करेगा TVC करेगा। तो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के आपने ऊपर जितना भी पैसा खर्च किया है, जितना भी कॉस्ट इनकर हुआ है, वो सारा का सारा TVC है। ये मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ, राइट? अब क्या है कि टोटल कॉस्ट क्या है, अब TFC को और TVC को अगर जोड़ दें तो क्या बन जाता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बन जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल है और इसको ज़्यादा समझने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता है, राइट? सो दिस पार्ट आई बिलीव इज क्लियर टू यू। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, हमको पढ़ना है इनके कर्व्स। क्या पढ़ने हैं, इनके कर्व्स। ये चीज़ तो समझना बहुत ईजी है, ओके दिस इज द डेफिनेशन, फाइन, इट्स वेरी सिंपल, बट द पॉइंट इज दिस, कर्व के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ये कर्व हम पढ़ेंगे अब, राइट? अब एग्जाम, अब हम पढ़ेंगे TFC TVC, एक शेड्यूल बनाएंगे हम, TFC TV एंड TC, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। इसका हम शेड्यूल बनाएंगे और सब चीज़ें बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी। तो आउटपुट, ये हमारा आउटपुट है जो हम बना रहे हैं आउटपुट, ठीक है? तो आउटपुट कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 आउटपुट हमने लिए हैं, ठीक है? टोटल फिक्स कॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, टोटल फिक्स कॉस्ट एक बार ही लगता है फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री में, और वो बार बार में उसको घटा बढ़ा नहीं सकते शॉर्ट टर्म में। तो हम ले रहे हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा 120 है, तो फिक्स ही रहेगा, चाहे आपने प्रोडक्शन किया चाहे आपने प्रोडक्शन नहीं किया, चाहे आपने 0 बनाया चाहे आपने एक 2 3 4 5 6, ठीक है? तो आपने जब प्रोडक्शन नहीं किया तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट उठाना पड़ता है, और आपने प्रोडक्शन किया तो भी फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा। मतलब प्रोडक्शन 0 है तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट 120 रहेगा, और प्रोडक्शन 6 है तो भी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, 120 रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने फैक्ट्री में कुछ काम स्टार्ट ही नहीं किया तो कम से कम आपने बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड तो लगाई होगी ना, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ ना हो उसका खर्चा तो आपको उठाना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई इवन एट 0 आउटपुट द प्रोडक्ट TFC इज व्हाट 120, TFC विल बी देयर। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मतलब क्या है, आपका प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ता है।
तो जब प्रोडक्शन कुछ नहीं है, इसका मतलब आपने रॉ मटेरियल लेबर को इस्तेमाल नहीं किया होगा, ठीक है। या तो जीरो लगा देते हो, डैश लगा लो, ठीक है, यहाँ पे जीरो लिख देते हैं भाई जब प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, कुछ बना ही नहीं है, तो टीवीसी क्या है, जीरो है, क्योंकि टीवीसी का मतलब लेबर और रॉ मटेरियल है, राइट। फिर आपने क्या किया, जब एक प्रोडक्शन किया, जब 1 बनाया, तो आपने यहाँ पे 40 टोटल वेरिएबल यूज किए, वेरिएबल कॉस्ट यूज किया है। इसके बाद प्रोडक्शन आपका बढ़ता गया, तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता गया, तो प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा, ये आपका बढ़ रहा है। तो ये नोटिस कीजिए दैट योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे टीवीसी बढ़ेगा, या आप ये बोल लीजिए जैसे जैसे टीवीसी बढ़ेगा वैसे वैसे आउटपुट बढ़ेगा। The more TVC is there, that is the more variable factor is there, the more production will be there. आप जितना रॉ मटेरियल लेबर डालोगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट क्या हो गया, वेरी सिंपल, टोटल कॉस्ट क्या होता है आपका TFC प्लस TVC। तो 120 और 0 120, 120 और 40 160, ठीक है, और 120 और 76 196, ये 222 230 40 50 252, ठीक है, 222 के बाद 252, then 290, ठीक है, फिर आपका हो गया 350, करेक्ट, क्योंकि हमने इन चीजों को यहाँ पे जोड़ दिया है, इन दो को जोड़ करके ये आ गया, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, करेक्ट, राइट। नाउ अब हम क्या कर पढ़ेंगे, हमने इस हिसाब से पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं कर्व के बारे में। तो अगर कर्व को बनाना शुरू करें, हम यहाँ पे 3 कर्व बनाएंगे। पहले हम किसका बनाएंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट का बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट देख रहे हो कि एक ही है, टोटल फिक्स कॉस्ट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। यहाँ पे है कॉस्ट और यहाँ पे है आउटपुट, तो ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व बन रहा है, तो ये 120 पे हमारा कॉस्ट 120 में कितना भी प्रोडक्शन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, 120 आपका एक स्ट्रेट लाइन बन गया TFC का। तो TFC क्या है, TFC इज योर स्ट्रेट, TFC is straight line parallel and horizontal to x axis indicating the same amount of fixed cost at every level of output। तो ये क्या है, पैरेलल टू आपकी x axis है, इसका मतलब ये है कि कितना भी प्रोडक्शन होगा आपका टोटल फिक्स कॉस्ट में ना कोई इंक्रीज होगा ना कोई डिक्रीज होगा। और इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट रन में आपका टोटल फिक्स फैक्टर या टोटल फिक्स कॉस्ट ना बढ़ता है ना घट सकता है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे TFC, अब हम बनाएंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनाएंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं कॉस्ट, दिस इज योर कॉस्ट पोर्शन एंड दिस is the cost portion and this is the output, x axis y axis। तो 0 से शुरू हो रहा है। 0 से क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि जब कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता है तो TVC 0 होता है। मतलब TVC का मतलब वेरिएबल फैक्टर, मतलब लेबर एंड रॉ मटेरियल। तो जब तक आप लेबर और रॉ मटेरियल को इनपुट नहीं डालोगे तो आउटपुट कैसे होगा, राइट। सो इनपुट और आउटपुट का यहाँ पे सीन है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये आपका है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आपका धीरे 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 क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा। आपको आउटपुट बढ़ाने के लिए TVC को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बनाएंगे टोटल कॉस्ट का, ठीक है। टोटल कॉस्ट का क्या है, इसका और इसका जोड़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तीनों बना रही हूँ, TFC प्लस TVC, यहाँ तीनों बना रहे हैं। तो ये आपका बन गया TFC, राइट। यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया TVC। अब इन दोनों का जो जोड़ है, द एडिशन ऑफ TVC एंड TFC इज व्हाट TC। तो ऑब्वियसली हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा इन दोनों से ऊपर से ही स्टार्ट होगा, TC, राइट। ये टोटल कॉस्ट आपका कर्व हो गया। यहाँ पर टोटल कॉस्ट कर्व हो जाएगा बस, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या रखा है, हमने तीनों डायग्राम्स को एक साथ बना दिया। अब
TC इज टोटल ऑफ TVC एंड TFC, तो ऑब्वियसली ये इन दोनों के जोड़ है, तो इन दोनों से ऊपर ही स्टार्ट होगा। तो ये क्या है आपका तीनों की तरह की कॉस्ट के डायग्राम्स, ठीक है। ये क्या है TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज पैरेलल टू x एक्सिस, दैट मींस एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे आपका टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, ठीक है। चाहे 0 आउटपुट है, चाहे 1 आउटपुट है, चाहे 6 आउटपुट है, आपका TVC सेम रहता है, क्योंकि आप इसको बढ़ा या घटा नहीं सकते हो शॉर्ट टर्म में, मतलब लैंड और मशीनरी का इंतजाम शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता। तो जितना भी रहेगा वो शुरू से लेकर आखिर तक उतना ही रहेगा शॉर्ट टर्म में। जब प्रोडक्शन 0 है तो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा उठाना पड़ता है, जब प्रोडक्शन 6 है तो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का 0 से स्टार्ट हो रहा है कॉस्ट, इसलिए हमने इसको ओरिजिन से स्टार्ट किया है, ठीक है। फिर ये बड़ा है और धीरे धीरे घटने लगा है, तो TVC की शेप को टुमारो विल डिस्कस, ठीक है, एंड ये TFC। सो एज फार एज द शेप्स आर कंसर्न, ये तो शेप्स हो गए, कर्व्स हो गए, एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज कर्व्स एंड शेप्स आई विल बी डिस्कसिंग विद यू व्हाट tomorrow, right? And I believe the things are getting clear to you, and keep making your notes also. Till then, bye.